Good morning everyone. Myself Sheikh Habibur Rahman, Secretary cum Additional Scientific Officer of Pantik KRD Art. Today we have discussed about diagonal scale and vernier scale. What is diagonal scale? Diagonal scale क्या है? Diagonal scale are used to measure very minute distance such as 0.1 मीटर इससे जैसे हम लोग प्लेन स्केल में यूज जब लेंथ मेजर करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि सपोज कोई इसका लेंथ है 5 मीटर, उसके बाद अगर कोई पॉइंट के आपको मापना है तो किससे मापेंगे? हम लोग डायगोनल स्केल में मापेंगे। डायगोनल स्केल में जब हम लोग मापेंगे कोई फीचर को तो जैसे आएगा 5.1, 5.02 ऐसे करके। तो हम लोग डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स में यूज करते हैं। एक है डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। डायगोनल स्केल देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ को हम लोग डिवाइड किया है 10th इसमें यहाँ पे 11 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइडेड किया है। देखिए अगर डिवाइड किया तो इसका लेंथ क्या है? AB का लेंथ कितना आ रहा है? 0.1। अगर इसको 12 इक्वल पार्ट में हम डिस्टेंस ये करेंगे तो इसका लेंथ आएगा 0.2। इससे अगर 99 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसका AB का लेंथ कितना आएगा? 0.9। First problem. The distance between two stations by road is 200 km and it is represented on the creation map by a 5 cm long line. Find the RF. पहले दिन हम लोग बताया था कि RF कैसे हम लोग मेजर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? RF को निकालना है, उसके बाद उसके साथ क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल showing a single kilometer and long enough to measure up to 600 km. So a distance of 46 km on this scale. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? RF को निकालेंगे। यहाँ पे RF कितना था? RF देखिए यहाँ पे मैप में कितना डिस्टेंस है उसका 5 सेंटीमीटर एंड रोड का रियल किलोमीटर है 200 किलोमीटर। तो हम लोग RF कैसे ये करेंगे? डिटरमाइन करेंगे RF इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाय रियल वर्ल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है? मैप पे कितना है? 5 सेंटीमीटर और हम लोग रियल लाइफ इसमें कितना है? 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे देखिए एक है, एक का यूनिट है सेंटीमीटर और नीचे में जो आप लोगों का हम लोगों का रियल डिस्टेंस है उसका है किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इंटू कर दिए हैं तो हम लोग कितना आ रहा है? 1/4 इंटू 10 to the power 6 इसका रिप्रेजेंटेटिव स्केल, अर्थात 1:440 lakhs। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेट लेंथ, उसका लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू LS। यहाँ पे लेंथ जो है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया है? लेंथ इज इक्वल टू RF। हम लोग का जो RF रिप्रेजेंटेटिव एक्शन स्केल निकला इनटू मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लेंथ ये कितना दिया हुआ था? मेजर अप टू 600 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ कितना है? 600 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, तो क्या हो रहा है? 1/4 इंटू 10 to the power 6 इंटू हम देखिए यहाँ पे हम लोग 600
किलोमीटर था उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 600 किलोमीटर कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा है 60 × 10⁵ इतना सेंटीमीटर। तो हम लोग को लेंथ कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है LS इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर ABCD ऑफ 15 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाना है। उसका जो लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर एंड उसका जो विड्थ होगा 40 to 50 मिलीमीटर। उसके बाद हम लोग AB जो है AB को 6 पार्ट में इक्वल पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा रिप्रेजेंट इन 100 किलोमीटर। उसके बाद डिवाइडेड A0 into 10 इक्वल डिवीजन एंड ईच रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर। उसके बाद डिवाइडेड AD into 10 equal division and draw horizontal lines through each of them meeting at BC. उसके बाद write a main unit, second unit and third unit and RF. Mark a distance of 46 km on the scale. देखिए यहाँ में हम लोग RF निकला था। तो RF कितना आया था 1/4 × 10⁶, मतलब 1:40 lakhs। और मैक्सिमम लेंथ कितना मिला था लेंथ इज इक्वल टू निकला था 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है ये 15 सेंटीमीटर। उसको हम लोग AD को 10 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे पूरा किलोमीटर में शो कर रहा है। उसके बाद क्या आ गया वर्नियर स्केल। व्हाट इज वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल इज ए शॉर्ट स्केल used when a diagonal scale is inconvenienced to use due to lack of space। वर्नियर स्केल का दो पार्ट होता है, एक मेन स्केल जिसमें हम प्लेन स्केल जैसे यूज करते हैं फुल्ली डिवाइडेड इनटू माइनर डिवीजन, और एक वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल sites on the side of the main scale and both of them are used to measure small division up to 3 divisions like diagonal scale। diagonal scale के जैसे ही यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद 3 डिवीजन में मेजर करते हैं। जैसे 0.001 भी हो सकता है, 0.002 हो सकता है। सपोज कोई एक फीचर का लेंथ हो गया 0.002, तो हम लोग इससे कैसे मेजर करेंगे वर्नियर स्केल से, क्योंकि हम लोग प्लेन स्केल में तो पॉइंट के बाद मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग को डायगोनल स्केल लेना पड़ेगा। और डायगोनल स्केल है तो 0 पॉइंट समथिंग 0 के बाद एक डिजिट ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वर्नियर स्केल लेंगे तो 0 के बाद हम लोग 3 डिजिट इसको मेजर कर सकते हैं, 3 डिजिट तक उसको मेजर कर सकते हैं। वर्नियर स्केल लीस्ट काउंटेड, इट इज smallest distance that is measured accurately by the vernier scale. It is difference between a main scale division MSD and vernier scale division VSD। VSD मतलब vernier scale division और MSD मतलब है main scale division। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम दिया है, construct a vernier scale to read meters, decimeters, centimeters and long enough to measure up to 4 meter। RF of the scale is 1/20, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट फ्रैक्शन कितना है 1/20। Mark on your scale a distance of 2.28 meter। तो यहाँ पे लिस्ट कंटेंट क्या था स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू बी मेजर्ड 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ इंसर्टेड दिया हुआ है, तो क्या है 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 0 पॉइंट। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/100, तो कितना आ रहा है 0.01 मीटर। इसके बाद क्या निकालेंगे लेंथ निकालेंगे। लेंथ इज इक्वल टू RF मतलब रिप्रेजेंट फ्रैक्शन स्केल इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर। कितना मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं यहाँ पे दिखा देखिए मेजर अप टू 4 मीटर, मतलब मैक्सिमम कितना है 4 मीटर। तो RF इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू मेजर। यहाँ पे RF कितना दिया था 1/20 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस
कितना था 4 मीटर, तो लेंथ कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर। पहले 4 मीटर को हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर कितना होगा 400 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो रहा है टोटल 20 सेंटीमीटर। मेन स्केल ड्रॉ ए लाइन ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ, कंप्लीट द रेक्टेंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर into 0.5 centimeter, divided it into 4 equal parts, each presenting 1 meter. Subdivided each part into 10 main scale division. Hence MSD मतलब यहाँ पे देख रहे हम लोग पहले किया था MSD मतलब है मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे MSD कितना है 1 मीटर बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर मतलब 1 डेसीमीटर। बैकवर्ड वर्नियर कितना है, बैकवर्ड वर्नियर टेक 11 डिवीजन ऑन मेन स्केल, डिवाइडेड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल। सो 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 11 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन बाय 10 इज इक्वल टू 11 इनटू 1 डेसीमीटर। MSD कितना था 1 डेसीमीटर बाय 10 तो कितना हो रहा है 0.11 मीटर इज इक्वल टू 1.1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। As we know 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर दिया तो कितना आ रहा है 11 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है मार्क 0, 55 and 110 towards left from 0 on the vernier scale. The units of main division is meters, subdivision is decimeter and vernier division is centimeter. तो यहाँ पे AB इक्वल कितना हो रहा है इसका वर्नियर स्केल डिवीजन VSD into 8 प्लस MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन into 14। तो कितना है 0 पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या निकला है VSD इज इक्वल टू, देखिए VSD इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.11 मीटर। देखिए VSD 0.11 मीटर इंटू 8 प्लस 0.1 मीटर इंटू 14 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0.88 प्लस 1.4 मीटर इज इक्वल टू 2.28 मीटर। यहाँ पे देख लीजिए A एंड B पे का डिस्टेंस कितना है 2.8। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल जो है वर्नियर स्केल का कितना है सेंटीमीटर में, वर्नियर स्केल का जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट सेंटीमीटर में, मेन स्केल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर में और डायगोनल स्केल में कितना कर रहा है डेसीमीटर में। यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर है वर्नियर स्केल का, कितना है उसका डिस्टेंस 0.88 मीटर और मेन स्केल में कितना है 1.4 मीटर।